बड़ी सफलता की उम्मीद थी 21 साल की पूजा सिंघल से, जब वह भारत की सबसे कम उम्र की महिला आईएएस ऑफिसर बनी। पूजा सिंघल हमेशा से टॉपर रही थी, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक हमेशा स्टूडेंट ऑफ द ईयर। 2002 में जब वह झारखंड के हजारीबाग की एसडीओ यानी सब डिविजनल ऑफिसर थी, तब उन्होंने एक रेड को लीड करके अपने हुनर का जोर दिखाया, जहां उनकी टीम ने सरकारी योजनाओं की किताबों को जब्त किया, जो कि इलीगल तरीके से बेची जा रही थी। फिर क्या था? फिर पूजा प्रमोशन की रेस में सबसे आगे दौड़ी, इतना कि वह झारखंड के 3 मुख्यमंत्रियों का सबसे भरोसेमंद हाथ बनी रही 10 साल तक, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास और हेमंत सोरेन। अब एक और रेड के लिए दिल्ली से ईडी की टीमें झारखंड की राजधानी रांची में पहुंचती है, जिसमें कुछ लोग जीप से आए थे, तो कुछ लोग कार से, तो कुछ लोग स्कूल वैन से आए थे, तो वहीं कुछ लोग बाइक पर अकेले सवार होकर रांची पहुंचे। ये सब इतना सीक्रेटली किया जा रहा था, जिससे कि पावरफुल टारगेट को भनक तक ना लग सके। देर रात ईडी की सारी टीमें रांची पहुंचती है और उसके बाद प्लान को फाइनलाइज किया जाता है। अगले दिन सूरज की किरणों के साथ ईडी की टीमें आरोपी को ठिकाने लगाने के लिए निकलती है, वो भी पूरी सिक्योरिटी के साथ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के जवानों समेत। बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि ये सब इतना सीक्रेटली किया जा रहा था कि झारखंड के एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल पुलिस तक कोई बात की कोई भनक नहीं थी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। बट सवाल ये आता है कि आखिर ईडी की इतनी सारी टीमें झारखंड के किस शख्स को दबोचने जा रही होगी। बट एक बात तो क्लियर थी कि वो शख्स जो भी रहा होगा, बहुत पावरफुल रहा होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ईडी की इतनी सारी टीमें सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की जवानों की सिक्योरिटी के साथ आपके और हमारे जैसे किसी मामूली इंसान के घर रेड करने नहीं जाएगी। लेकिन एक सेकंड, हमने तो कहानी की शुरुआत की थी एक होनहार, मेहनती, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, सबसे कम उम्र की महिला आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल के साथ। तो इन सब के बीच हमारी लेडी सुपर हीरो आईएएस पूजा सिंघल कहाँ गायब हो गई? तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस बार टारगेट कोई और नहीं बल्कि खुद झारखंड की इंडस्ट्री और माइनिंग सेक्रेटरी पूजा सिंघल ही थी। पूजा सिंघल और उनके साथियों पर रेड करने के लिए एक बड़ा जाल 5 राज्यों में 18 अलग अलग ठिकानों पर फैलाया गया। ईडी की 3 सबसे बड़ी टीमें पहुंची पूजा सिंघल के बंगले पर, उनके हस्बैंड अभिषेक झा के हॉस्पिटल पर और उनके सीए सुमन कुमार के घर पर। ये रेड पूजा सिंघल जैसे महत्वाकांक्षी ऑफिसर्स के लिए एक जोर का झटका था, जो जल्द से जल्द दौलत, शोहरत और ताकत कमाना चाहते थे। हालांकि शायद पूजा सिंघल पहले ऐसी नहीं थी, वह एक ईमानदार ऑफिसर थी, लेकिन लालच और करप्ट सिस्टम की रोशनी ने उनकी आंखों से ईमानदारी का चश्मा हटा दिया था। क्योंकि उन पर पहला आरोप लगा था 5 साल की सर्विस करने के बाद, 2007 में चतरा के डीएम बनने के बाद, जहां उन्होंने मनरेगा स्कीम फंड से 1 करोड़ 43 लाख रुपए का घोटाला किया था। लेकिन उसके बाद जब किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया तो पूजा सिंघल के हौसले और बढ़ जाते हैं और उसके बाद वो उसी मनरेगा फंड से 6 करोड़ रुपए की हेराफेरी कर डालती है। फिर जब 2008 में वह खूंटी जिले में पोस्टेड हुई तो उन्होंने बड़ी ही होशियारी से अपने करप्शन की कमाई को 2 एनजीओ फंड में पार्क किया और फाइल्स में यह शो किया कि इससे वह आयुर्वेदिक खेती को बढ़ावा देंगी। लेकिन असल में फसल कभी हुई ही नहीं। लेकिन पूजा सिंघल की मुश्किलें तब बढ़ी जब उन्होंने सरकारी इजाज़त के बिना 83 एकड़ आदिवासी जमीन को एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऊषा मार्टिन को खनन के लिए दे दिया। गुस्से में लोकल ट्राइब ने एक लार्ज स्केल पर प्रोटेस्ट किया। लॉ एंड ऑर्डर की कंडीशन ऑलमोस्ट बिगड़ने ही वाली थी, लेकिन हालत और हालात दोनों को संभालने के लिए एक कमेटी बनाई गई अंडर द पलामू डिविजनल कमिश्नर एनके मिश्रा। सरप्राइजिंगली पूजा सिंघल फाउंड गिल्टी दिस टाइम आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। लेकिन 2010 से 2013 की अर्जुन मुंडा सरकार ने इस बार उन्हें बचा लिया, एक और कमेटी बनाकर जिसने पूजा सिंघल को क्लीन चिट दे दी। 2012 में झारखंड के विजिलेंस ब्यूरो ने पाया कि एक ठेकेदार विकास कार्यों को बहुत ही घटिया तरीके से कर रहा है। इंक्वायरी करने पर पता चला कि वो ठेकेदार स्टेट गवर्नमेंट में जूनियर इंजीनियर है। एक गवर्नमेंट सर्वेंट होने के नाते वो खुद का कोई भी प्राइवेट बिजनेस नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी उसे मनरेगा की करोड़ों की रकम दी जा रही थी। विजिलेंस ब्यूरो ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए उसके अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का केस फाइल किया, लेकिन बीजेपी के 2014 से 19 के सीएम रघुवर दास ने इस केस को कभी आगे बढ़ने ही नहीं दिया और इनाम में पूजा सिंघल को कृषि सेक्रेटरी की पोस्ट देती। फिर वो मोमेंटम झारखंड के लिए चीफ सेक्रेटरी का ओएस भी बनी। मोमेंटम झारखंड था झारखंड में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट खींचने का 2017 का प्रोजेक्ट। जूनियर इंजीनियर के अगेंस्ट विजिलेंस ब्यूरो के केस के तुरंत बाद ही पूजा सिंघल को 2012-13 में पलामू के घने जंगल इलाके का डेप्यूटी कमिश्नर बना दिया गया। यही वो जगह थी जहां उन्होंने बरसों तक अपनी हुकूमत को जमाए रखा और खुद को बना लिया झारखंड का खनन माफिया और बन गई वहां की सबसे बड़ी अथॉरिटी। और वो पाकुड़, दुमका, साहिबगंज के माइनिंग ऑफिसर्स को नचाती थी अपने सीए सुमन कुमार के जरिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, ये पूजा सिंघल थी बड़ी होशियार।
वो अपने बावर्ची का फ़ोन यूज़ करती थी अपने सीए सुमन कुमार को कॉल और मैसेजेस करने के लिए, जहाँ सीए पूजा सिंघल को खनन के सौदे और उससे आई रकम की जानकारी देता था, जबकि उनका अपना फ़ोन तो साफ रहता था। फिर 2019 में सरकार चेंज हुई। झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन ने सरकार बनाई। पूजा सिंघल ने उनके साथ भी अच्छा रिलेशन मेंटेन किए। इनाम में सिंघल को इंडस्ट्री और माइनिंग सेक्रेटरी बना दिया गया। हेमंत सोरेन की पार्टी के संरक्षण में ही पूजा सिंघल ने बांग्लादेश के साथ पत्थर के टुकड़ों की तस्करी की और नदी के जरिए माल बेचकर। पूजा सिंघल थी तो बड़ी चालाक। तभी पार्टी के विधायकों ने उनके द्वारा बनाई गई 20 फर्जी कंपनी में से एक के जरिए 150 करोड़ तक के अपने काले धन को सफेद बनाया। वो बदले में उन्होंने उसे संभाला ताकि काले धंधों के लिए वो पकड़ी ना जाए। मतलब एक हाथ दे तो दूसरे हाथ ले। पूजा सिंघल के हस्बैंड अभिषेक झा को प्राइवेट बैंकों द्वारा हॉस्पिटल बनाने के लिए जो बड़े लोन्स मिले थे, वो सभी पूजा सिंघल के कॉन्टेक्ट के जरिए ही मिले थे और उन लोन्स को कभी चुकाया ही नहीं गया। इवन जिन सप्लायर्स ने हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल प्रोवाइड कराया था, उन्हें उनका पेमेंट कभी मिला ही नहीं। और जिस ज़मीन पर हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाई गई थी, वो ज़मीन आदिवासियों के लिए आरक्षित थी। तो इस कारण भी हॉस्पिटल भी जांच के दायरे में आ गया था, क्योंकि आदिवासियों की ज़मीन को कानूनी तौर पर कोई और नहीं खरीद सकता। पूजा सिंघल इतनी पावरफुल बन चुकी थी कि इसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि उनसे 8 साल सीनियर आईएएस ऑफिसर का ट्रांसफ़र सिर्फ इसलिए कर दिया गया क्योंकि पूजा सिंघल को वो पसंद नहीं था। अब सवाल यह आता है कि पूजा सिंघल घोटाले पर घोटाले किए जा रही थी और कोई उन्हें रोक क्यों नहीं रहा था। पूजा सिंघल को भी यही लग रहा था कि कोई उन्हें देख ही नहीं रहा है और वो ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपना भ्रष्टाचार और घोटाले को जारी रखती है। लेकिन झारखंड का विजिलेंस ब्यूरो 2012 से लगातार सीक्रेटली अपना काम कर रहा था। झारखंड के विजिलेंस ब्यूरो को 8 साल लग गए जूनियर इंजीनियर रामप्रसाद पर दबाव बनाने में। 16 एफआईआर और चार्जशीट फाइल करने के बाद आखिरकार परेशान होकर जूनियर इंजीनियर रामप्रसाद ने मनरेगा फंड में हेराफेरी पर पूजा सिंघल के राज खोल ही दिए और इसके बेस पर ईडी ने पूजा सिंघल की फाइल ओपन की और सबूत ढूंढना स्टार्ट कर दिया। और 2 साल तक सबूत ढूंढने के बाद ईडी ने रेड की। रेड में पूजा सिंघल के घर से एक लाल डायरी मिलती है जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल पॉलिटिशियंस और ऑफिसर्स की इन्फॉर्मेशन थी। उनके पति की हॉस्पिटल की भी तलाशी ली जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कैश करीब 18 करोड़ रुपए मिलता है सीए सुमन कुमार के घर से। उसके बाद सीए सुमन कुमार को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसकी 4 लग्जरी कारें भी जब्त कर ली जाती है। वहीं दूसरी तरफ पूजा सिंघल से करीब 18 घंटे की कड़ी पूछताछ की जाती है, लेकिन वो जब्त किए गए हुए केस से अपना पल्ला झाड़ते हुए उल्टा ईडी के ऑफिसर्स को ही धमकाने लगती है। झारखंड में गिरफ्तार होने वाली पूजा सिंघल पहली सेवारत ऑफिसर बनती है, मतलब यहाँ भी टॉप कर लिया। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट उन्हें सस्पेंड कर देती है। ईडी ने उनके पति का हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक सेंटर और करीब 2 ज़मीन के टुकड़े जब्त किए, जिनकी कीमत करीब 82 करोड़ रुपए थी। लेकिन लीगल डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पूजा सिंघल के पास टोटल 2 करोड़ 20 लाख की ही संपत्ति थी। बाय द वे, पूजा सिंघल ने सिर्फ करप्शन ही नहीं किया बल्कि उन्होंने कुछ अच्छे काम भी किए। वो संवेदना से भरी एक प्रतिभाशाली आईएएस ऑफिसर थी। वो पूजा सिंघल ही थी जिन्होंने सबसे पहले दिव्यांगों को सरकारी फंड से मदद करवाई। उन्होंने रांची गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डायरेक्टर के पद पर रहते हुए हॉस्पिटल का आधुनिकीकरण किया और कुशलता से उसे चलाया भी। वो एक ऐसी ऑफिसर थी जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में न सिर्फ सोचती थी बल्कि काम भी करती थी। उन्होंने अपनी विधवा माँ का पुनर्विवाह करवाने के लिए अपने ही परिवार में विरोध का सामना किया। उन्होंने खुद 2 बार शादी की। पहली शादी साथी आईएएस ऑफिसर राहुल पुरवार से, दूसरी शादी अभिषेक झा से, वो भी तब जब अभिषेक झा कुछ भी नहीं थे। लेकिन अब सवाल यह आता है कि जब उन्होंने इतने अच्छे काम किए, वो इतनी प्रतिभाशाली आईएएस ऑफिसर होने के बाद भी वो कैसे बन गई लालच और भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी राक्षस। आज के समय में ऐसे टाइम में जब एक सिविल सर्वेंट बनना एक साधारण युवाओं के लिए सपना होता है, वहीं ऐसे टाइम में पूजा सिंघल जैसे करप्ट ऑफिसर्स का उदाहरण उन स्टूडेंट्स पर, उन एस्पिरेंट्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता होगा। तो जो भी एस्पिरेंट पूजा सिंघल और दूसरे करप्ट ऑफिसर्स को देखकर सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि एट द लास्ट उनका भी यही अंजाम होगा जो पूजा सिंघल और दूसरे करप्ट ऑफिसर्स का होता है। अगर आपको अपना रोल मॉडल बनाना है तो ऐसे करप्ट ऑफिसर्स को ना बनाते हुए आप अशोक खेमका और टीएन सेशन जैसे ऑनेस्ट ऑफिसर्स को अपना रोल मॉडल बनाइए। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।